बैटल ऑफ सिलक्यारा का भी मजहबी बंटवारा। मतलब इतने मूर्ख लोग हैं, इतने नफरती लोग हैं कि जो राहत बचाव कर्मी थे ना, जिन्होंने, जो जाबाज थे हमारे, जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और इन लोगों को बचाया, उन लोगों का भी, उन लोगों ने तो सुरंग खोदी। ये नफरती मूर्ख लोग उनका खोद खोद कर धर्म ढूंढ रहे हैं कि ये इस धर्म का था, ये इस धर्म का था, देखो ये मुसलमान था। इसी पर आप बात करेंगे। बैटल ऑफ सिलक्यारा, उसका भी मजहबी बंटवारा। देखिए आप। आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। सभी श्रमिक स्वस्थ हैं और देखिए उनको अंदर भी उनका हौसला, उनका शरीर दोनों भगवान की कृपा से अच्छे रहे। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की बदनामी हुई कि हिंदुस्तान को टनल तक बनाने नहीं आती। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री, अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे। कुछ लोगों का काम केवल राजनीति करना और नकारात्मकता, नेगेटिविटी फैलाना है, उनको वो करने दीजिए। हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कल सुबह ही एक खबर निकाल गया था कि आज कुछ होने वाला था, तो दिन भर कल हम लोग व्याकुल था, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कंपनी कौन सी थी, इस कंपनी का आखिर मालिक कौन है, उसका कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दूर दराज तक पता नहीं। दो लोग ऐसा दिन के बाद निकला है, इतना विदेश से और कहाँ से लोग आया। अब इतना दिन के बाद इमरान मोदी का क्या है। जान बचना ठीक बात है, उसके प्रयास के लिए जिन जिन ने प्रयास किया, जिन एजेंसियों ने काम किया, उनको धन्यवाद। ये तो पीएम का हमेशा हर चीज़ में वो इवेंट खोजते हैं और उसका किसी न किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। यकीन मानिए बुरा लग रहा है बोलते हुए, हम लोग ऐसे दौर में जी रहे हैं कि कुछ लोग मनी मन परेशान होंगे कि सुरंग वाला ऑपरेशन इतनी जल्दी, इतना अच्छे तरीके से सब सकुशल वापस आ गए, सफल कैसे हो गया? मोदी को कोसने का मौका हाथ से निकल गया। कुछ लोग होंगे परेशान। और अब क्या चल रहा है, जैसे कहते हैं ना युद्ध, मैंने जो शब्द हम लोग दे रहे हैं, बैटल ऑफ सिलक्यारा, ये एक युद्ध की तरह था और ये बैटल ऑफ सिलक्यारा, और लड़ा पूरा भारत हमारा। लेकिन कुछ लोग अब इसमें भी मजहबी बंटवारा कर रहे हैं। खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको गुस्सा आएगा मगर मैं बताऊंगा। 398 घंटे और 50 मिनटों तक, लगभग 400 घंटे आप कह सकते हैं, देश के 41 मजदूर उत्तरकाशी की एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे रहे। ठीक, देश के, आपके, हमारी तरह 140 करोड़ लोग इन मजदूरों के लिए प्रार्थना करते रहे। 639, ये देखिए, 639 लोगों की टीम इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दिन रात लगी रही। अब इनमें उत्तराखंड पुलिस के 189, 100 लगभग 90 लोग, स्वास्थ्य विभाग के लगभग 106 लोग थे, आईटीबीपी के 77 जवान थे, एनडीआरएफ के 62। आपको लग रहा होगा मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, आगे बताता हूं क्यों बता रहा हूं, देखते रहिए बस आंकड़े। एसडीआरएफ के 39 सदस्य, जल संस्थान उत्तरकाशी के 46 लोग, बिजली विभाग के 32 लोग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 38 जवान शामिल थे और भारतीय सेना की मद्रास सैपर्स के इंजीनियर्स कोर के 30 सदस्य भी हमारे अपने 41 मजदूरों की जान बचाने में जुटे हुए थे।
ये सब तो ठहरे अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारी। इसके अलावा 20 रैट होल माइनर्स, उनको नहीं भूल सकते भाई, उनकी वो टीम इस रेस्क्यू मिशन में शामिल थी, जिसने 15 घंटों में वो कर दिखाया जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीनों में से एक ऑगर भी 17 दिनों में नहीं कर पाई। ठीक, कुल 639, ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 640 45, लेकिन 650 के आसपास एक टीम थी, भारत की ये टीम थी, टीम इंडिया, टीम भारत, 639 40। ये रैट होल माइनर्स अपने नाम के मुताबिक चूहों की तरह सुरंग में घुसे और हाथ से खुदाई करते हुए कुछ ही घंटों में मजदूरों तक ये लोग पहुंच गए। लेकिन मतलब यानी एक तरह से ये पूरे भारत का, हमारा आपका, हिंदुस्तान का ना संयुक्त अभियान था, जिसमें कई सारे राज्यों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग शामिल थे। लेकिन जब ये रेस्क्यू मिशन चल रहा था तब इन 639 लोगों ने सबसे पहले अपने देश को रखा, सबसे आगे अपने देश को रखा, तिरंगे को रखा, क्योंकि जो सुरंग में थे वो भी भारतवासी थे और उन्हें बचाने का जिम्मा भी भारतवासियों पर था, कोई धर्म नहीं था इनका। लेकिन आज ये जानकर आपको गुस्सा आएगा, शायद हंसी भी आएगी ऐसे लोगों पर, गुस्सा भी आएगा, कि जब पूरा भारत, आप, हम, पूरा भारत एक साथ खड़ा था ना एक मुट्ठी की तरह, तब कुछ लोग थे जो इसमें भी खोद खोद कर बचने वालों का और बचाने वालों का धर्म ढूंढ रहे थे। आपको लगेगा ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहे हैं हम, बताते हैं आज आपको। जिन रैट माइनर्स ने पूरी जाबाजी के साथ 41 मजदूरों को बचाया, उनमें मुन्ना कुरैशी भी थे, नमन उनको, वो हीरो जो सबसे पहले मजदूरों तक पहुंचे। मुन्ना कुरैशी जैसे इस सुरंग में पहुंचे, मजदूरों ने उन्हें गले लगा लिया, मुन्ना कुरैशी। ठीक, मुन्ना कुरैशी के अलावा इस टीम में वकील हसन, राशिद नासिर, इरशाद नसीम, इसके अलावा मोनू, अंकुर, जतिन, सौरभ, विपिन परसादी और विपिन राजौत समेत कुछ और रैट माइनर्स भी थे। मतलब ये ठीक आप समझिए, मतलब ये एक वैसी टीम थी जैसी होती है ना, जैसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय क्रिकेट टीम है, जिसमें कोहली भी थे, रोहित शर्मा भी थे, मोहम्मद शमी भी और मोहम्मद सिराज भी थे। लेकिन जब खेल में कोई टीम जीतती है ना, तो क्या कोई कहता है कि एक मुसलमान गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रिकॉर्ड बना दिया? अच्छा, वैसे कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, आपको भी पता होगा, लेकिन चलिए हम मानते हैं कि ज्यादातर लोग टीम का बंटवारा नहीं करते, टीम भारत का, कि शमी ने, मुसलमान शमी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, कहता है कोई? या हिंदू विराट कोहली ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए? कोई ऐसा नहीं कहता, क्योंकि सब देश के लिए खेल रहे होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, एक ही धर्म होता है, भारतीय। जब सब देश को जिता रहे होते हैं ना, और जब बात देश की आ जाती है तो उसमें खिलाड़ियों का धर्म नहीं ढूंढा जाता। लेकिन सुरंग में घुसकर जिंदगी का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्यों के बहाने इस मिशन की कामयाबी में धर्म का तड़का लगाने की कोशिश हो रही है। बैटल ऑफ सिलक्यारा का भी मजहबी बंटवारा। एक वर्ग लगातार ये कह रहा है कि देखा इस देश में मुसलमानों पर कितने जुल्म होते हैं, एजेंडा धारियों का यही काम है। मैं इनको कहता हूं ये जिन्ना वाली सोच है, ये बहुत खतरनाक तरीके के लोग होते हैं, आप भी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, मतलब कि वो अब उनका एजेंडा शुरू हो गया। देखिए इस देश में मुसलमानों पर कितने जुल्म होते हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजने की धमकी दी जाती है, उनसे उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश होती है, मुसलमानों को भारत में डराया जाता है, पता नहीं क्या क्या दूसरे दर्जे का नागरिक वो भड़का रहे थे। लेकिन आखिरकार मजदूरों को मुसलमानों ने ही बचाया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि मुन्ना कुरैशी, वकील खान और रैट होल माइनर्स की टीम में शामिल हर एक शख्स देश का हीरो है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर किसी भी धर्म का हो। देश को सब पर गर्व है, लेकिन देश के गर्व पर ये लोग सांप्रदायिक ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इसमें हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे हैं उनसे हम बस एक सवाल पूछना चाहते हैं, कौन सा हिंदू है जो मुन्ना कुरैशी को आज अपना हीरो नहीं मान रहा है? हम भी नमन करते हैं, सलाम करते हैं, हम भी नमन करते हैं। और कौन सा मुसलमान है जो गब्बर सिंह नेगी को अपना हीरो नहीं मान रहा है? क्यों? गब्बर सिंह नेगी की भी बात करिए भाई। गब्बर सिंह नेगी जिनके फौलादी इरादों की वजह से वो मजदूर 17 दिन तक वहां डटे रहे। कौन सा मुसलमान नहीं मानता गब्बर सिंह नेगी को हीरो? या कौन सा हिंदू नहीं मानता है कुरैशी को हीरो? कुरैशी हो या नेगी, सबने एक भारत की ताकत देखी।
लेकिन कुछ मूर्ख और नफरती जिन्ना छाप लोग जान बचाने वालों का भी ना धार्मिक बंटवारा कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक राहत बचाव का काम पूरा नहीं हुआ था ना, तब तक किसी राहत कर्मी का कोई धर्म नहीं था। तो फिर अचानक ऑपरेशन पूरा होते ही धर्म की एंट्री कहां से हो गई? सवाल तो है ना। कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं, कुछ लोग टीम भारत की इस जीत को बड़ी बेशर्मी के साथ एक धर्म से जोड़ रहे हैं, ठीक, और एक विशेष धर्म से आने वाले लोगों को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन एजेंडा मत चलाई ना, क्योंकि ये रैट होल माइनर्स इसके हकदार हैं। हम तो सरकार से अपील करते हैं, कुरैशी हो, कोई हो, नेगी हो, ये जितने जाबाज हैं या फिर इन सभी रैट होल माइनर्स को सम्मानित किया जाए, इन्हें स्थायी नौकरियों पर रखा जाए। लेकिन जो धर्म को क्रेडिट देने में जरा भी कोताही नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें सफलता के लिए केंद्र सरकार को मिल रहे क्रेडिट से बहुत परेशानी हो रही है। मोदी को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं भाई? सरकार को क्रेडिट क्यों? कुछ लोग इस बात से भयभीत हैं कि बैटल ऑफ सिलक्यारा में हुई जीत का सहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर ना बंध जाए। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि मोदी को क्रेडिट मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। सरकार ने मतलब पूरी ताकत लगा दी मजदूरों को बाहर निकालने में, क्या बुराई है? अब कुछ लोग कहेंगे आप जो अमन जी न्यूट्रल नहीं है। क्यों? सच कहना, अगर न्यूट्रल ना होना है तो ठीक है भैया, मैं तो सच कह रहा हूं, क्यों नहीं मिलना चाहिए क्रेडिट? कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेस्क्यू मिशन का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। विपक्ष का तो यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से चुनावी राज्यों में प्रचार में जुटे थे और तब उन्हें सुरंग में फंसे मजदूरों की याद नहीं आई, लेकिन जैसे प्रचार खत्म हो गया वो उसका श्रेय लेने के लिए बीच में आ गए। क्रेडिट तो सच ही है भाई साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुसीबत के इस पहाड़ का सामना करने के लिए ना फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे। फ्रंट फुट पर पूरे मिशन मोड में थे और एक सच्चे लीडर की तरह उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रमुख भी हैं। पता है आप लोगों को, एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रमुख भी हैं, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत सबसे पहले 12 नवंबर को उत्तराखंड सरकार ने की थी और तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सिलक्यारी टनल जाकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस का अपडेट ले रहे थे, लगातार डटे हुए थे वहां पर वो। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार पुष्कर सिंह धामी से बात की और जब यह लगने लगा कि मजदूरों को टनल से निकाल पाना काफी मुश्किल है, तो फिर केंद्र की कई टीमें भी इस ऑपरेशन में एक्टिव हो गई। तो क्यों ना मिले क्रेडिट? मिलना चाहिए क्रेडिट भाई। जिसके बाद 3 तरफ से सुरंग में ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया और मजदूरों को निकालने के सभी ऑल्टरनेटिव मेथड्स पर काम शुरू हो गया। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन से, आप जानते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे, डायरेक्टली। और उन्होंने पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे, पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल, एनडीएमए के सचिव रणजीत सिन्हा को इस ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए देहरादून भेज दिया। टीम मोदी ग्राउंड पर थी। जिसके बाद इन मजदूरों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। विदेशों से एक्सपर्ट्स, पूरी ताकत लगा दी गई। आप समझिए, विदेशों से एक्सपर्ट्स बुलाए गए, ऑगर मशीन मंगाई गई और जब ये ड्रिलिंग के दौरान खराब हो गई तब भी मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी रही। इसके लिए रैट होल माइनर्स को बुलाया गया, जो छोटी छोटी सुरंगों में घुसकर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने में एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखा गया कि मजदूरों का हौसला ना टूटे। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से टीमें भेजी गई। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने खुद सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की, उनका हौसला बढ़ाया। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने भी जिस जगह पर ऑपरेशन चल रहा था वहां का दौरा किया। नितिन गडकरी, वीके सिंह, पीके मिश्रा, पीएमओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए थे। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी लेते रहे। सभी एजेंसियां इस ऑपरेशन में मिशन मोड में लगी थी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि 57 मीटर तक पहाड़ को खोदकर 4531 मीटर लंबी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। यह नया भारत है, एक एक जान की कीमत है, एक एक जान की कीमत। और इससे पता चलता है कि अगर इच्छा शक्ति हो ना तो कैसे बड़े से बड़े संकट का, पहाड़ या संकट का सामना किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जिस समय यह रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में था और मजदूर सुरंग से निकलने जा रहे थे ना, आप जानते हैं प्रधानमंत्री इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। जी हां, प्रधानमंत्री इतने चिंतित थे, वो इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे
और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए थे। आपने ठीक कहा, कैबिनेट में उसका विषय भी आया। प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहाँ के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहाँ पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहाँ से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। आपको जानकारी देने के लिए दिन में 2 बार प्रेस ब्रीफिंग, एक बार यहाँ से एक बार उत्तराखंड से भी की जाती थी। लेकिन एक बात तो जरूर है, एक टीम स्पिरिट क्या होती है, नेतृत्व क्षमता क्या होती है, हमारे श्रमिक भाइयों ने वो भी दिखाया है। सबसे बड़ी बात इस रेस्क्यू की ये रही कि इसके अंदर प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन मिलता रहा, उनकी निरंतर इसके ऊपर नजर रही। तो ये सब चीजें जो हैं, इसको जितने लोग वहां पे काम कर रहे थे, जितनी संस्थाएं काम कर रही थी, जितने एजेंसीज काम कर रही थी, उन सबका उत्साहवर्धन भी हो रहा था और हमें समन्वय करने के अंदर मदद मिली। अच्छा, जिन लोगों को लगता है ना कि मतलब मोदी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, गलत है, मोदी को क्रेडिट नहीं। अच्छा, एक पल को कल्पना कीजिए, भगवान ना करे ऐसा होता, अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन बाई चांस फेल हो जाता, अगर हो जाता तो क्या होता? शायद आज सभी विरोधी इसका ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर फोड़ रहे होते कि देखो मोदी की वजह से हो गया, ये नाकामी है, ये है, वो है, ना जाने क्या क्या उनके बारे में, मतलब ना जाने क्या क्या बातें कही जाती। विपक्षी पार्टी इस ऑपरेशन की नाकामी को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने की कोशिश करती, कोई उन्हें पापी कहता, कोई उन्हें कुछ और कहता। पिछले कुछ दिनों से हुआ था ना, मतलब अहमदाबाद में क्रिकेट मैच के फाइनल में भारत की हार के बाद शायद हुआ था, आपको याद होगा। शायद एक बार फिर से वैसा ही सीन क्रिएट करने की कोशिश की जाती, देखो मोदी, मोदी जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है। और जब निकाल दिया सारे मजदूरों को तो फिर क्रेडिट फिर मोदी को क्यों नहीं? लेकिन जब आज ये ऑपरेशन सफल हो गया, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर मॉनिटरिंग की, तो वही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए। देखिए, खैर मोदी विरोधी आज कुछ भी कहें, लेकिन देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना भरोसा है, ये देखने के लिए आपको सिलक्यारा टनल में फंसे इस मजदूर की बात जरूर सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्हें टनल से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री से बात की उन्होंने। हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री, अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है। देखिए, झुकता है पहाड़, झुकाने वाला चाहिए। पहली बार नहीं है ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने किसी बड़े मिशन में जीत हासिल की हो। इससे पहले भी जब जब देश पर कोई संकट आया, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संकट मोचक बनकर सामने आए। याद कीजिए ना, 2 जून 2023 को जब ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह की संवेदनशीलता दिखाई थी और कुछ घंटों के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंच गए थे। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि घायलों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। याद है तस्वीरें? ये छोड़िए ना, इसी साल अप्रैल के महीने में जब सूडान में गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए थे, तो वहां फंसे भारतीयों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया, याद आया? और भारतीय वायुसेना के 17 फ्लाइट्स की मदद से 3862 से ज्यादा भारतीयों को वहां से बाहर निकाला। मतलब अगर आप भारतीय है ना, तो गारंटी है आपके बचने की। मोदी बैठा है, लोग ये भी लोग कह रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया, जिसमें 22,500 लोगों को भारत वापस लाया गया। और जब देश में कोरोना जैसी आपदा आई, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े फैसले लिए, जिसकी वजह से इस महामारी से दूसरे देशों की तुलना में भारत को कम नुकसान हुआ। आप सोचिए ना, अमेरिका जैसे देश में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति माना जाता है, वहां कोविड से 11.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि वहां की जनसंख्या करीब 33.5 करोड़ है। भारत में सिर्फ 5,33,298 मौतें हुई, जबकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। 140 करोड़।
यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे नेताओं से अलग करती है। अच्छा, फिर भी आप सोचिए, कल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन के बहाने मोदी का मजाक उड़ाते हुए पोस्ट किया गई। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भी पॉलिटिक्स चल रही थी। कह रहे हैं ना कि ये सुरंग से मजदूर बाहर आ गए, लेकिन सियासत की इतनी अंधेर सुरंग है ना, जिसके अंदर ये मतलब ये सियासत की ऐसी अंधेर सुरंग है जिसका कोई उजाला नहीं है। शायद ये ट्वीट की गई थी, कुछ कैमरे वगैरह लगाएं तो साहब के दर्शन हो जाएं, ये लिखकर मजाक उड़ाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इतना गंभीर संवेदनशील मामला है। शायद कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन का भी क्रेडिट मोदी ले सकते हैं, जब वहां कैमरा लगेंगे तो मोदी वहां पहुंचेंगे। हालांकि कुछ ऐसा नहीं हुआ, मोदी वहां नहीं पहुंचे। लेकिन खुद जब कांग्रेस सत्ता में थी ना, अब वो क्रेडिट की बात चल रही है ना, क्रेडिट। चलिए मैं कहानी सुनाता हूं आपको। तस्वीरें याद है आपको? थोड़ा सा यादाश्त पर थोड़ा सा जोर डालिए, याद आएगा। क्रेडिट की बात हो रही है ना, क्रेडिट लेने की। लाइट कैमरा एक्शन, आपदा का लाइट कैमरा एक्शन वाला मोमेंट। जब खुद कांग्रेस सत्ता में थी ना, तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर लाइट कैमरा एक्शन वाली पॉलिटिक्स वो कर चुकी है। 2013 के उत्तराखंड की त्रासदी की, जब उत्तराखंड पीड़ितों के लिए दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर से राहत सामग्री के लिए 24 ट्रकों को रवाना किया गया, जिसको बाकायदा इस तरह से रवाना किया गया था। ये देखिए आप, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ऐसे रवाना किया था। इस त्रासदी वाली लाइट कैमरा एक्शन वाली तस्वीर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा पी चिदम्बरम, ऑस्कर फर्नांडिस, अहमद पटेल, शीला दीक्षित सब वहां पर मौजूद थे। तो ये क्या था? ये क्रेडिट नहीं, फोटो ऑप नहीं था। राहत का काम चल रहा है और आपदा के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहां तो उस वक्त भी खबरें आई थी कि राहुल जी के विदेश से आने का इंतजार किया गया था, कि वो राहुल जी आ जाए फिर ट्रक रवाना होंगे। ये भी उस वक्त खबरें आई थी कि राहुल जी विदेश में थे, वो आएंगे फिर ट्रक रवाना होंगे। ये भी चला था उस वक्त। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के बाद पहली बार राहुल गांधी नजर आए थे ट्रकों को हरी झंडी दिखाते हुए, क्योंकि वो विदेश में थे, इसलिए कहा जा रहा था कि वो पहली बार नजर आए जब उत्तराखंड में त्रासदी आई, और सीधा वो ऐसे जो है ट्रकों को रवाना कर रहे थे। तो ये कहा गया कि शायद संभवतः उनका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब जिन ट्रकों को पूरे तामझाम के साथ दिल्ली से सोनिया गांधी ने रवाना किया था ना, पेट्रोल खत्म हो गया रास्ते में। जी, पेट्रोल की कमी से वो ट्रक रास्ते में फंस गए थे। उस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक तब राहत सामग्री को बेचना पड़ा था, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स को पूरे सफर के लिए पर्याप्त पैसा नहीं दिया गया था, और स्थानीय कांग्रेस दफ्तर से भी मदद मांगने पर उन्हें संभवतः मदद नहीं मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब हर ड्राइवर को 2000 रुपए पूरे सफर के लिए दिए गए थे, ऐसी रिपोर्ट्स थी, जो देहरादून पहुंचने पर ही खत्म हो चुके थे। ये कहानी याद दिलाने की वजह सिर्फ इतनी है कि जो कांग्रेस आज बीजेपी या मोदी पर राहत बचाव की मार्केटिंग के आरोप लगा रही है ना, उसने खुद क्या किया था। अब आप सोचिए, राहत बचाव के लाइट कैमरा एक्शन वाली सरकार के किसी मंत्री या मोदी की ऐसी तस्वीर दिखी आपको? इस दौरान दिखी? उत्तराखंड टनल सुरंग वाले मामले में दिखी? मीडिया को दूर कर दिया गया था, बहुत दूर, वहां से, कैमरों से दूर। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सबने मजदूरों के लिए पूरी ताकत लगा दी। अलग अलग एजेंसियों ने मिलकर इस सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन कहीं पर आपको इस तरह का फोटो ऑप आपको नजर आया? आप बताइए। एक और आपको किस्सा सुनाता हूं। 39 साल पहले 2 दिसंबर 1984 को आधी रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी के प्लांट से जहरीली गैस लीक हुई। सबको पता है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल के करीब 5.5 लाख लोग इस जहरीली गैस का शिकार बने। ठीक, करीब 4000 लोगों की मौत तुरंत हो गई। 20,000 लोग आने वाले दिनों में इसके दुष्प्रभावों से मारे गए। आज भी भोपाल की एक बड़ी आबादी गैस त्रासदी के जख्मों से उभर नहीं पाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त अर्जुन सिंह क्या कर रहे थे, जब उनके प्रदेश में ये गैस त्रासदी हुई थी, उन्होंने इस त्रासदी के कुछ घंटों के बाद, यानी कि 3 दिसंबर की सुबह ही एक फ्लाइट पकड़ी और अपने राज्य से दूर इलाहाबाद पहुंच गए। 550 किलोमीटर अपने स्टेट को छोड़ दिया। 3 दिसंबर सुबह 3 दिसंबर इलाहाबाद पहुंच गए अर्जुन सिंह। उन्होंने अपने मेमोर में लिखा था कि वो अपने बचपन के स्कूल सेंट मेरी कॉन्वेंट के चैपल यानी कि चर्च में नैतिक साहस के लिए प्रार्थना करने गए थे। ये बात उनके निधन के बाद उनके मेमोर के आधार पर
छपी एक आत्मकथा सैंड इन दी आर ग्लास ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई है। जब अर्जुन सिंह अपने ही राज्य के लोगों को मरता हुआ छोड़कर, अपने स्टेट को छोड़कर इलाहाबाद चले गए 3 तारीख, 2-3 की दरमियानी रात गैस लीक, वो कुछ घंटों में चले गए अपना राज्य छोड़कर सीएम। तब आक्रोशित लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। जो नारा लगाया जा रहा था ना, वो ये था कि गैस निकली आधी रात, अर्जुन भागे रातों रात। इतना ही नहीं, इस हादसे के बाद जब अब यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन चीफ वॉरेन एंडरसन भोपाल आया तो उसे गिरफ्तार करने की बजाय मध्य प्रदेश सरकार के विमान में बिठाकर दिल्ली पहुंचाया गया और फिर उसे बेल मिल गई और वो अमेरिका भाग गया। उसे भारत लाने की कई कोशिशें हुई, फर्क साफ है। तब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह अपना राज्य छोड़कर भाग गए। आज पुष्कर सिंह धामी 17 दिन लगातार वहीं डटे रहे, राज्य में डटे रहे। रिपोर्ट देखिए आप। खुशी के आंसू है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने आप को और सब पे, मेरे भारत। आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना और आप लोग स्वस्थ रहें। मोदी धामी जिंदाबाद। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों में एक शख्स ऐसा भी है जो किसी हीरो से कम नहीं है, जिसने सुरंग के अंदर रहते हुए भी अपने साथियों का हौसला टूटने नहीं दिया। सामने मुश्किलों का मलबा था, रास्ते बंद थे, बाहर निकलने की आस हर बीतते दिन के साथ कम हो रही थी, लेकिन गब्बर सिंह अपने फौलादी जज्बे के साथ डटे रहे। मजदूरों का हौसला ना टूटे, इस बात की जिम्मेदारी संभाली फोरमैन गब्बर सिंह नेगी ने। 41 मजदूरों में गब्बर एक थे, लेकिन उन्होंने एक हीरो की तरह मोर्चा संभाला और इसके लिए पीएम मोदी भी उनके फैन हो गए। और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री, अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय। गब्बर सिंह नेगी पिछले 25 साल से सुरंग निर्माण कंपनियों से जुड़े हैं। उन्हें सुरंग निर्माण के दौरान होने वाली घटनाओं का भी अनुभव है। टनल के अंदर मुश्किल वक्त में गब्बर सिंह को जो भी इंस्ट्रक्शन मिले उसका पूरा पालन किया और श्रमिकों का हौसला बनाए रखा। पीएम मोदी से बात करते हुए गब्बर सिंह ने बताया कि वो इस तरह के हादसे का पहले भी शिकार हो चुके हैं। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते? वैसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम एक लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर। एक हीरो अंदर था जो मजदूरों का हौसला टूटने नहीं दे रहा था, तो दूसरी तरफ वो 20 रैट माइनर्स थे जो धीरे धीरे सुरंग को चीरकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश में थे।
सुरंग के अंदर अमेरिका से आई 25,000 किलो की ऑगर मशीन ने लंबी ड्रिलिंग की, लेकिन जिद्दी चट्टान के सामने हजारों टन वजनी मशीन ने हार मान ली। तो सामने आए 20 रैट माइनर्स। इसे लीड कर रहे थे मुन्ना और देवेंद्र। सुरंग के अंदर एक एक इंच में बेहद सावधानी से रेंगते हुए, खतरा उठाते हुए मुन्ना और देवेंद्र आगे बढ़ रहे थे, जिनके जिम्मे था अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन। असल वो रिएक्शन बड़ा भावुक रिएक्शन था। जब हमने उनको देखा और उन्होंने हमको देखा, तो एक तरीके से ये मानिए कि जैसे एक प्यासा होता है ना सर, जब रेगिस्तान में पानी मिल जाता है सर, वो उनके लिए था और वो हमारे लिए था। हम इस वजह से सर, हमने जो कमिटमेंट किया और जो हमें जिस मकसद से आए, वो मकसद हमारा पूरा हुआ, हमारी लाइफ का। रैट माइनर्स टीम का एक ही लक्ष्य रहा, वो ये कि 17 दिनों से फंसे श्रम वीरों को सुरक्षित बाहर निकालना। इन योद्धाओं की टीम ने सुरंग के अंदर रास्ता खोदने के लिए 36 घंटे का वक्त मांगा था, लेकिन इनके मजबूत इरादों के सामने सुरंग की दीवारें टिक नहीं पाई और सिर्फ 23 घंटे के अंदर ही 6 इंच की पाइप के अंदर से होते हुए मजदूरों तक पहुंच गए। मुझे बहुत खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है, क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया, और उनको लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है, वो मेरे बच्चे को निकाल दिया। मिनिस्टर का, तुम्हारे मुख्यमंत्री का बहुत, पुष्कर धामी का बहुत